आप देख रहे हैं इन डार्क दुर्गेश कुमार के साथ। यह कहानी राजू नाम के लड़के की है जो काम की तलाश में था। राजू ऐसी नौकरी ढूंढ रहा था जहां उसमें रात को काम करना पड़े और दिन में पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय के बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। क्योंकि काम रात का था तो राजू रात में काम करने लगा और दिन में पढ़ाई करने भी लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक रात राजू अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी वहां पे उसका एक सीनियर आया और उसे बोला, तुम यहाँ आराम से क्या बैठे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, सर मैं तो कमरों की सफाई कर चुका हूँ इसलिए बैठा। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है, जाओ वहाँ। इतना बोलकर उसका सीनियर वहाँ से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4था नंबर का कमरा था वहाँ गया और बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा राजू देख के उसा ही रह गया। अभी तक किसी ने भी राजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ सफाई तो करनी ही थी। इसलिए वो वहाँ की चीज़ों को बड़े आराम से साफ करके उसके स्थान पे रखता जा रहा था। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राजू ने सोचा, ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में नहीं सो पाता, इसलिए वो वापस अपने कमरे में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने दौड़ के भागा है। राजू को अब डर लगने लगा और वो थोड़ा देर के लिए सहम गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने में लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। राजू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राजू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भी भाग नहीं पा रहा था। इतने ही देर में राजू के सीनियर ने राजू की आवाज सुन के वहां पहुंच गए और उन्होंने राजू से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे? राजू के गले में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पिलाने को दिया। तब राजू ने बताया कि उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि उसका कोई गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पे चिल्लाया और बोला, इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय की जाती है। तब राजू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसलिए मैं इस कमरे में आया था। इतना सुनते ही जितने भी लोग भी उस होटल में काम करते थे सभी को राजू के सामने लाया गया ताकि राजू उसे पहचान सके किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा। वहां पर जितने भी लोग थे राजू ने सबको देखा पर उसमें से कोई भी नहीं था। तब उन लोगों ने वहां जितने भी स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज राजू को दी। तब राजू ने उनमें से एक को देख के बोला,
कि इन्होंने ही वहां सफाई करने भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि राजू ने जिसकी इमेज दिखाई थी वह स्टाफ की मौत ही 1 महीने पहले ही उसकी कमरे में सफाई करने के दौरान हुई थी। फिर राजू के सीनियर ने उस कमरे के बारे में राजू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहां पे पति पत्नी रुके थे और रात में ही पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता उसे कुछ अजीब सा डरावना सा महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता। और फिर पिछले ही महीने जिस स्टाफ की मृत्यु हुई वह होटल के भूतिया कमरे में हुई। वो भी वहां रात के समय पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने चली गई थी। ये सब सुनकर फिर राजू दोबारा उस कमरे में अकेले कभी काम करने नहीं गया।